बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्लास है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 में ये आज का जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बाकी टॉपिक जो है हमने क्लास में भी डिस्कस की और कुछ पे जो है हमने वीडियो भी रिकॉर्ड की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो है ये कैसे कहते हैं, पहले इसके डिफिनीशन को समझते हैं, इसका जो फार्मूला है, जो इक्वेशन है, इसको समझते हैं, इसके यूनिट को, और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये सारी बातें जो है अब डिस्कस करते हैं। तो पहले जो है हमारे पास डाइपोल मोमेंट का इसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन इसका इस तरह है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का जो डिफिनीशन है जिस तरह हमने पहले यहाँ पे रीड किया, तो ये आप लोग जो है इस इक्वेशन से, ये तीन लफ्ज से जो है ये सारा डिफिनीशन जो है फिर भी याद कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को जो है, डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल है वो हमारे पास म्यू है। इस डाइपोल मोमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट का जो ये डिफिनीशन हमने बताया, तो इसका सारा खुलासा इसमें छुपा हुआ है। तो ये हमारे पास चार्ज है मल्टीप्लाई बाई आर। तो यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है आप लोग जानते भी हैं कि हमारे पास एक नंबर हो और इसके साथ यूनिट भी हो। अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। सही। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो क्यों जो है ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और दो चार्ज के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सही। तो द प्रोडक्ट of the magnitude of the charge and the distance between them is called dipole moment। तो इस इक्वेशन से जो है आप लोग इसका डिफिनीशन भी निकाल सकते हैं। अब इसका जो हमारे पास यूनिट है, तो हमारे पास चार्ज के लिए कूलम है, आर के लिए जो है ये डिस्टेंस है, तो इसके लिए मीटर है। तो मीटर कूलम जो है इसके लिए ये यूनिट भी जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों ने जो है डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो डिवाइस से जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। और वन डिवाइस जो है हमारे पास बराबर है 3.336 10 की ताकत -3 मीटर कूलम। सही। तो एक डिवाइस जो है इसके बराबर होता है, और यह इसका जो यूनिट है वो हम मीटर कूलम में भी लिख सकते हैं। अब डाइपोल मोमेंट से मुराद क्या है, जिस तरह डाइपोल मोमेंट का जो इक्वेशन या फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, डाइपोल मोमेंट से मुराद ये है कि ये हमें एक मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि ये मॉलिक्यूल जो है हमारे पास पोलर है या नॉन पोलर है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है इसमें कितना आयोनिक करैक्टर जो है मौजूद है। हमारे पास जो भी बॉन्ड हो तो वो 100% आयोनिक या 100% जो है हमारे पास कोवेलेंट नहीं होता। अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें कुछ आयोनिक करैक्टर भी जो है वो मौजूद है। तो कितने फीसद मौजूद है वो हमें डाइपोल मोमेंट जो है बताता है। तो इसका जो एग्जांपल है एक, तो यहाँ पे HF है, एक हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। और आप लोगों को पता भी है कि फ्लोरीन की जो पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास वो है फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। तो अब इस दो चार्ज जो है इसका प्रोडक्ट ले, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं। तो वो ले, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे जो वैल्यू आएगा तो वो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा। अगर वैल्यू आता है तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है हमारे पास पोलर है। और डाइपोल मोमेंट जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसको कहते हैं जिसमें हमारे पास डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास डायरेक्शन मौजूद है। किस तरह डायरेक्शन मौजूद है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस एलिमेंट से, जो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की तरफ जो है जाती है। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है हमारे पास डायरेक्शन इसमें बनता है। तो हम कहते हैं कि ये डाइपोल मोमेंट जो है ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है ये
पोलर है। अब हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दो सिमिलर एटम कंबाइन है, इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो हमारे पास 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर है। सही। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है BF3 में, इसमें अक्सर जो है कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि सर यहाँ पे हमारे पास बोरान है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड जो है ये हमारे पास पोलर है। लेकिन एज अ होल हम इस मॉलिक्यूल को देख लेते हैं तो इसकी नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास 0 आ जाती है। सही। तो बॉन्ड पोलर हो या नॉन पोलर हो, बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर जो है, पोलर बॉन्ड हम कैसे कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड हम कैसे कहते हैं। तो पोलर बॉन्ड हमारे पास वो होता है जिसमें दो एटम कंबाइन हो और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो डिफरेंस है वो हमारे पास 0.4 से ग्रेटर हो, तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड जो है हमारे पास पोलर है। और एक अगर हमारे पास बॉन्ड ये डिफरेंट एटम भी कंबाइन है लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.4 या 0.4 से कम हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉन्ड जो है हमारे पास नॉन पोलर है। पोलर और नॉन पोलर जो है ये पहले भी हमने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। तो ये बॉन्ड तो है हमारे पास पोलर, लेकिन एज अ होल ये मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरफ जो है इसकी जो डायरेक्शन है इसकी वेक्टर क्वांटिटी भी है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन इस तरफ बनती है, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, तो ये एक दूसरे के जो इफेक्ट है ये कैंसिल करता है। जब इफेक्ट कैंसिल कर लेता है तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास 0 आता है। सही है। तो हम कहते हैं कि BF3 जो है ये हमारे पास नॉन पोलर है। डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास, जो एक मॉलिक्यूल है इसमें जो डिग्री ऑफ पोलैरिटी है एक मॉलिक्यूल में, तो वो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। जब डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं कि इसके बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी जो है ये मौजूद है। सही है। और ये अगर एक मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारे पास 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास जो है नॉन पोलर है। अगर एक मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास अब पोलर है। सही है। तो डाइपोल मोमेंट जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है पोलर और नॉन पोलर के बारे में, और दूसरा इंफॉर्मेशन ये देता है कि आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है इसमें कितना जो है हमारे पास आयोनिक करैक्टर जो है मौजूद है। हमारे पास या आयोनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो ये 100% कोवेलेंट या आयोनिक नहीं होते। अगर आयोनिक बॉन्ड भी है तो इसमें भी कुछ कोवेलेंट करैक्टर जो है वो मौजूद है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड में इसमें तो कुछ जो है आयोनिक करैक्टर मौजूद है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयोनिक करैक्टर जो है ये मौजूद है ये हमें डाइपोल मोमेंट जो है बताता है। और डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसको कहते हैं जिसमें हमारे पास डायरेक्शन हो। तो डाइपोल मोमेंट का एज अ होल समरी ये है कि आपके पास एक, अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये बॉन्ड जो है ये पोलर है, तो कितना पोलर है, तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि इतना पोलर है या इतना पोलर है, तो फिर ये बातें जो है सेंस में नहीं आता। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने जो है इसको मालूम किया हुआ है कि इस मॉलिक्यूल का जो है डाइपोल मोमेंट ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो फिर इसके बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। सही। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है डाइपोल मोमेंट, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक के हवाले से आप लोगों के ज़हन में अगर क्वेश्चन है तो वो आप लोग फिज़िकल क्लासेस में कर सकते हैं। हम कॉलेज में अवेलेबल होंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको किताब में भी स्टडी करें और इसमें जो है क्वेश्चन कायम करें, और फिर इंशाल्लाह वो जो है क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे। और जो भी टॉपिक हमने क्लासेस में डिस्कस किया है तो वो भी आप लोग घर में देखें और इसमें पहले से जो है क्वेश्चन बनाएं और बाद में हमसे पूछें। इंशाल्लाह हम आप लोगों की रहनुमाई करेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और क्लासेस में भी।